आप सभी को जय माता दी। पहले पाठ हमने सुना यहाँ लो कन्याकुमारी का कि भोले बाबा को अपहरण हो गया। तो भोले बाबा का अपहरण क्यों हो गया ये हम दूसरे भाग में सुनेंगे कि भोले बाबा का अपहरण किसने किया। आइए पाठ शुरू करते हैं। जब भोले बाबा राजकुमारी से विवाह करने के लिए जा रहे थे तो ये खबर नारद जी को सबसे पहले पता, नारद जी को हर बात का लग जाता है और नारद जी ने जाके देवताओं को बताया कि भोले तो बारात लेकर जा रहे राजकुमारी से विवाह करने। सभी देवताओं में दहशत का माहौल हुआ। कह लगे, सोचा कि यदि भोले बाबा ने उस राजकुमारी से विवाह कर लिया तो जो हमारे ऊपर संकट मंडरा रहा है उस संकट से हमें कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए भोले बाबा का अपहरण उन्होंने कर लिया। क्यों कि जिस राजकुमारी से विवाह करने भोले बाबा जा रहे थे वो दूर दूर लोग कोई और राजकुमारी नहीं थी, वही एक राजकुमारी सुंदर, और वो राजकुमारी और कोई नहीं, वो साक्षात माँ पार्वती ही थी। राजकुमारी राजा के घर में माँ पार्वती ही कन्या के रूप में आई थी। और जब इस धराधाम से सभी राक्षस खत्म हो गए थे, कुछ गणेश जी ने मारे, कुछ कार्तिकेय ने मारे, कुछ सभी देवताओं ने जैसे भी मार दिए, लेकिन अभी भी एक राक्षस ऐसा था बाणासुर नाम का कि उसने ब्रह्मा जी से वरदान पाया था कि मैं किसी से न मरूं। जब ब्रह्मा जी ने कहा मरना तो पड़ेगा तो उसने वरदान में मांगा कि यदि मुझे कोई मारे तो कोई मुझे कुंवारी कन्या मारे और मुझे कोई न मार सके। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। और वो कुंवारी कन्या यदि भोले बाबा से विवाह कर लेगी तो उस बाणासुर राक्षस को फिर कौन मारेगा। इसलिए देवताओं ने भोले बाबा को किडनैप कर लिया। और तब कन्या जो थी वो तो दुल्हन के रूप में बड़ी सजी धजी सुंदर लग रही थी, और बाणासुर उधर आया और उस कन्या को देखकर राजकुमारी को मोहित हो गया और कहने लगा कि हम आपको पाना चाहते हैं, हमसे विवाह करो। उसने कहा विवाह कर ले थी, पर मैंने तो एक शर्त रखी है, यदि मैं विवाह करती तो भोले के साथ करती, यदि अविवाह करूँगी तो उससे विवाह करूँगी जो मुझे जीत सके। मुझसे युद्ध कर, यदि तूने मुझे जीत लिया तो मैं तेरे साथ विवाह कर लूँगी। बाणासुर कह लगा मेरे सामने तो बड़े बड़े देवताओं के छक्के छूट गए, मेरे सामने आज लोग कोई ठहर नहीं पाया, तू एक छोटी सी राजकुमारी मेरे से युद्ध की बात करती है। बोले ये मेरा संकल्प है। बाणासुर और कन्या के बीच में युद्ध हुआ। बाणासुर उस राजकुमारी कन्या ने मार दिया। फिर भोले बाबा को कहा कि अब राजकुमारी तू विवाह कर ले। तब उस राजकुमारी कन्या ने कहा कि अब मैं किसी से विवाह नहीं करूँगी, अब मैं कुंवारी ही रहूँगी। इसलिए उस कन्या का नाम, उस जगह का नाम कन्याकुमारी है। कश्मीर से कन्याकुमारी, धरती हमारी जो ज़मीन है वहाँ ख़त्म हो गई, उससे आगे समुंदर है, इसीलिए कहते हैं कन्याकुमारी। इसलिए कुंवारी कहते हैं। वहाँ आज माँ का रूप श्रृंगार सब सजा धजा के माँ को सिंदूर का प्रसाद ही चढ़ाया जाता है। जब मैंने दर्शन किए थे तभी मैंने सोचा था कि मैंने दर्शन किए तो मैं आप सबको भी दर्शन करवाऊँ। वे पाठ मैंने दोनों डाल दिए, उस मंदिर के भी और उस चरण चिन्ह के भी। आपने अभी दर्शन नहीं किए हो तो कृष्णा सकलपुरा चैनल में ज़रूर आप उन दोनों पाठों के भी दर्शन करिए, और ये 2 पाठ मैंने डाले इनके भी दर्शन करिए। नवरात्रे आ गए हैं। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय माता दी।